हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ईंधन और ईंधन का वर्गीकरण के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, अपने टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं सीधे आज के अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं कि ईंधन क्या है और ईंधन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो देखो स्टूडेंट, जो आपका ईंधन होता है इसे ही हम इंग्लिश में फ्यूल कहते हैं। तो देखो, ईंधन या फिर फ्यूल क्या होता है। देखो, वे पदार्थ जो जलने पर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ईंधन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब वे पदार्थ जो जलने पर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं वे पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। जैसे आप ले लीजिए, जैसे हो गया आपका लकड़ी, कोयला, केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, ठीक है ना, डीजल, पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी, ठीक है ना, आदि ये सब क्या है, आपके ईंधन है। मतलब कि इन सबको अगर आप जलाते हो तो क्या होगा, यहाँ से आपको ऊर्जा की प्राप्ति होगी, आपको ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो ऐसे पदार्थ को हम ईंधन कहते हैं। अधिकांश ईंधन कार्बन और हाइड्रोजन की यौगिक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि जो आपके अधिकांश ईंधन होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ईंधन जो है यानी कि फ्यूल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे ईंधनों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स को। तो देखो स्टूडेंट, भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन निम्न तीन प्रकार के होते हैं। मतलब कि भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन जो है वो निम्न तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल्स, दूसरा है आपका द्रव ईंधन यानी कि लिक्विड फ्यूल्स, तीसरा है आपका गैसीय ईंधन यानी कि गैसीय फ्यूल्स। ये तीन प्रमुख प्रकार के ईंधन हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, जो आपका ठोस ईंधन होते हैं ये कैसे हैं। तो पहला है आपका ठोस ईंधन। ठोस ईंधन देखो स्टूडेंट, जैसे आपका हो गया लकड़ी, कोयला, चारकोल, पैराफिन, मोम आदि, ये सब क्या है, आपके ठोस ईंधन के उदाहरण है। मतलब ये सब क्या है, ठोस ईंधन है। आगे देखते हैं द्रव ईंधन क्या होता है। तो द्रव ईंधन में आपके क्या क्या आते हैं, जैसे हो गया आपका डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, एल्कोहल आदि, ये सब क्या है, आपके द्रव ईंधन हो गए। आगे देखते हैं गैसीय ईंधन में क्या क्या आते हैं, जैसे आपका पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी हो गया, प्राकृतिक गैस, कोल गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, बायोगैस आदि, ये सब क्या है, आपके गैसीय ईंधन के उदाहरण हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ईंधन क्या है और ईंधन का वर्गीकरण, मतलब कि कौन कौन से प्रकार के ईंधन होते हैं, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, उत्पत्ति के आधार पर ईंधन जो है वो आपके निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्राथमिक ईंधन यानी कि प्राइमरी फ्यूल्स। तो देखो स्टूडेंट्स, प्राथमिक ईंधन क्या होता है, वे ईंधन जिन्हें सीधे प्रकृति से प्राप्त किया जाता है तथा जो जलाने पर सीधे ऊष्मा देते हैं, प्रारंभिक ईंधन या फिर प्राथमिक ईंधन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि ऐसे ईंधन जिन्हें आप सीधे प्रकृति से प्राप्त कर सकते हो और जिनको जलाने से आपको क्या हो, सीधा ऊष्मा की प्राप्ति हो। तो ऐसे जो ईंधन होते हैं उन्हें हम प्राथमिक या फिर प्राइमरी फ्यूल्स बोलते हैं, या इसे हम प्रारंभिक ईंधन भी कह सकते हैं। जैसे का उदाहरण ले लो कुछ, मतलब कि प्राथमिक ईंधन के उदाहरण हैं जैसे आपकी लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये सब क्या है, आपके प्राथमिक ईंधन यानी कि प्राइमरी फ्यूल्स हैं। अब हम आगे दूसरा देखते हैं द्वितीयक ईंधन यानी कि सेकेंडरी फ्यूल्स के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, देखो द्वितीयक ईंधन यानी कि सेकेंडरी फ्यूल्स क्या होते हैं, वे ईंधन जो प्रारंभिक ईंधनों से प्राप्त किए जाते हैं द्वितीयक ईंधन कहलाते हैं। मतलब कि ऐसे ईंधन जो हमें प्राथमिक या फिर प्रारंभिक ईंधन से प्राप्त हों द्वितीयक ईंधन कहलाते हैं, या फिर सेकेंडरी फ्यूल्स भी आप इसे अंग्रेजी में बोल सकते हो। इसके उदाहरण यानी कि द्वितीयक ईंधन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं आपके, जैसे पेट्रोल हो गया, आपका डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, भाप, अंगार गैस, कोल गैस आदि, ये सब क्या हैं, आपके द्वितीयक ईंधन यानी कि सेकेंडरी फ्यूल्स के उदाहरण हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ईंधन यानी कि फ्यूल्स क्या है और ईंधन का वर्गीकरण जो है क्या किस प्रकार से किया गया है और उत्पत्ति के आधार पर ईंधन कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी।
आप स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू और ईजी बना सकें। तो तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ।